नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मोरबी में एक जांच हो रही है, लेकिन क्या ये जांच सतही है? क्या एक सतही जांच में जुटी हुई है पुलिस? दरअसल इतने दिनों बाद अब जाकर के कुछ आगे बढ़ती हुई कार्रवाई दिखाई दे रही है। अब तक तो पुलिस की कार्रवाई में ना तो ओरेवा कंपनी का नाम था, ना देव प्रकाश कंपनी का नाम था, जिसको ओरेवा ने ट्रांसफर कर दिया था पुल का रखरखाव। सोचिए, पहले तो एक कंपनी जो कि घड़ी बनाती है वो पुल रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट पाती है, फिर वो आगे एक और कंपनी को दे देती है। और अब आरोप ये लग रहे हैं कि दोनों ही कंपनी को कोई अनुभव नहीं है, कोई विशेषज्ञता नहीं है पुल के रखरखाव में, और वो भी इतना पुराना सस्पेंशन ब्रिज का रखरखाव। तो इन सब चीजों के चलते जब दबाव बढ़ा, एनडीटीवी की लगातार रिपोर्ट्स के बाद दबाव बढ़ा, तो अब रिमांड कॉपी में ऐसा लगता है कि दबाव में आकर पुलिस ने नाम तो लिख दिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि बाकी हैं। ओरेवा कंपनी और देव प्रकाश कंपनी का नाम तो लिख दिया पुलिस ने अपनी रिमांड ऑर्डर में, लेकिन अभी भी जो ओनर्स हैं ओरेवा के, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ है। कोर्ट में अभी तक ये मामला नहीं पहुंचा है। पुलिस की जांच अभी भी ओनर्स तक नहीं पहुंची है, जो मालिक हैं ओरेवा के उन तक नहीं पहुंची है। तो क्या ये माना जाए कि ये अभी भी एक सतही जांच है? मोरबी हादसे में जो रिमांड ऑर्डर है अदालत का, उसके बारे में आपको बताएं वो क्या कहता है। ओरेवा के मैनेजर दीपक पारेख समेत 4 आरोपी रिमांड पर हैं। आईपीसी की धारा 336 के साथ 367 को भी जोड़ा गया है। जिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ उससे पुल का वजन बढ़ गया, यह रिमांड ऑर्डर में लिखा हुआ है। हादसे की सूरत में किसी इमरजेंसी प्लान की तैयारी नहीं थी, यह लिखा है। सब कॉन्ट्रैक्ट अनुभवहीन कंपनी को दिया गया, जहां ठेकेदार ने मरम्मत के नाम पर सिर्फ रंग रोगन का काम किया, मरम्मत नहीं की। पुल खोलने से पहले मेन केबल बदली ही नहीं गई। आप सोचिए, मेन तार जो है जिसपे पूरा पुल टिका हुआ है, आपने वो बदली नहीं, वो पुराना है, नीचे नीचे आपने पेंट कर दिया। मरम्मत के लिए दिसंबर तक का वक्त दिया गया था, लेकिन त्योहारों के मौसम में बम्पर कमाई की उम्मीद से इसे पहले ही खोल दिया। सस्पेंशन ब्रिज की मरम्मत के काम का विशेषज्ञों ने मुआयना तक नहीं किया था, लेकिन अब इस रिमांड ऑर्डर में नाम लिख दिया गया है इन दोनों का। अंकित त्यागी के पास चलते हैं। अंकित, ये खबर हम तक लेकर के आए हैं। अंकित, एक बड़ा सवाल ये पूछा जाएगा कि अब जो तमाम रिपोर्ट्स हैं उसके दबाव में आकर अब ऐसा लगता है कि पुलिस पर भी दबाव है, प्रशासन पर भी दबाव है, नाम तो आ गया है, लेकिन अभी भी ओरेवा के मालिकों के ऊपर गाज नहीं गिरी है। मोरबी प्रशासन के किसी अधिकारी का नाम इसमें नहीं है, और अभी भी मैनेजर और जो छोटे कर्मचारी वहां पर मौजूद थे उन तक इसको सीमित रखा गया है। और वो मैनेजर जाकर के अदालत में कहते हैं कि ये तो विल ऑफ गॉड, भगवान की मर्जी है। ये भगवान की मर्जी तो कहीं से भी नहीं थी संकेत, बिल्कुल मैन मेड डिजास्टर है। लेकिन जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है। कम से कम अब इतना हो रहा है, और मैं अब जो पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई, कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं आना चाहता, उन्होंने कहा कि देखिए हम अब आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग शुरुआत से हमारे पीछे पड़े थे, प्रोसेस यही है, हम पहले लोगों को पकड़ेंगे, फिर वो नाम बताएंगे, जब वो कंपनी के मालिक का नाम बताएंगे तो फिर उनको भी ले आएंगे। हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी बात इसमें यह है कि आपने जो निश्चित तबके के एम्प्लॉयज़ को पकड़ा है, इस पूरे रिमांड ऑर्डर को अगर आप पढ़ेंगे, जो गुजराती के डॉक्यूमेंट इसके साथ ऑर्डर के साथ लगाए गए हैं, वो पुलिस ने आर्ग्यूमेंट अपना पेश किया था, प्रोसिक्यूशन ने अपना आर्ग्यूमेंट जो पेश किया था, उसमें एक जगह पर लिखा है कि आरोपी नंबर 1 से लेकर 4 तक बाकी जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उनको क्या कोई लिखित या वर्बल ऑर्डर किसने दिया था इसको चालू करने के लिए, चलाने के लिए, कैसे चलाने के लिए, मरम्मत में क्या इस्तेमाल करने के लिए, वो ये सब बातें बता नहीं रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमने इसको अभी ओपन रखा है, इसमें हम किसी का नाम भी दे देंगे। लेकिन ज़रूरी बात इसमें यह भी है कि ओरेवा कंपनी का पहली बार ऑन रिकॉर्ड कहीं पर मेंशन हुआ है, नाम आया है। साथ ही साथ देव प्रकाश फैब्रिकेशन के नाम से जो कंपनी थी जिसको ओरेवा ने ये ऑर्डर आगे दिया था, उसका नाम भी आया है। मैं इस वक्त जहां हूं संकेत, वो ध्रांगध्रा जो जगह है जहां पर ये देव प्रकाश सोल्यूशन कंपनी के नाम से इसका ऑफिस था, मैं वहां से वापस अब मोरबी की तरफ जा रहा हूं, रास्ते में अभी हूं। लेकिन 3 अहम बातें, एक, इसमें एडिशनल सेक्शन जोड़ दिए गए हैं, जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का सेक्शन था, उसके बाद जो विलफुल नेग्लिजेंस है उसके सेक्शन इसमें जोड़े गए हैं। उसके अलावा पुलिस ने ओरेवा कंपनी को कहा है कि इनको दिया गया था और इनके उक्त एम्प्लॉयज को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उसमें से 1 से 4 हमें ये नहीं बता रहे कि उनको किसने
ये लिखित या मौखिक हुक्म दिया था कि इसको इस तरह से रिपेयर करें, इस तरह से मेंटेन करें और इसको चला दें। साथ ही साथ जो पेज नंबर 2 है इसके गुजराती में जो डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, उसमें पहली पेज पे लिखा हुआ है कि देव प्रकाश फैब्रिकेशन को ये आगे इन्होंने दिया और उन्होंने उनके पास क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज थी इसकी कोई जांच नहीं की, तो इन लोगों को भी जांच के दायरे में लाना होगा। तो कहीं ना कहीं अब दबाव में ही सही, लेकिन पुलिस की जो जांच का दायरा है वो थोड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये और भी कई बातों की तरफ इशारा करता है कि क्या क्या प्राइमा फेसाई पुलिस को और एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो एक सीलबंद लिफाफे में लाकर यहां पर रखी गई थी जज के सामने, तो वो रिपोर्ट इसमें अटैच नहीं की गई है। एफएसएल अहमदाबाद ने उनको बताया कि इसकी जो स्ट्रक्चरल कैपेसिटी थी उसका कोई जांच नहीं किया गया था, स्ट्रक्चरल लोड कितना होगा उसका कोई जांच नहीं किया गया था। जो मेन वायर थे जिस पर ये पुल पूरा लटकता है वो वायर जो थे, वो जो तार थे उनमें जंग लगी हुई थी और वो तार बदले ही नहीं गए। पहले इसमें पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को बदल के एल्यूमिनियम की शीट्स लगाई गई। उससे वजन कितना बढ़ा या घटा इसका कोई टेस्ट नहीं किया गया और ना ही अनुमति मांगी गई। साफ साफ ये भी कहते हैं कि इन्होंने पैसे कमाने की मंशा से, क्योंकि गुजरात में जो नया साल है उसके बाद थोड़ी छुट्टियां रहती हैं जो मनाया जाता है, लोग दिवाली के बाद यहां पर जा रहे थे, मंशा से इसको जल्दी खोल दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इनकी जिम्मेदारी थी, जो ये लोग पकड़े गए हैं, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वाह नहीं किया है। अभी भी घूम फिर के सवाल इन सब डॉक्यूमेंट से कम ये समझ में आता है कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी दिशा क्या है, लेकिन अभी भी क्योंकि बड़े लोगों के नाम नहीं लिए गए हैं, बिल्कुल, तो इंतजार इस बात का ही है कि कहां पर हैं पहले अंकित ये बात साफ थी, अंकित पहले ये बात साफ थी कि घंघोर लीपापोती की ओर इशारा था और वो इस तरीके से कि ओरेवा कंपनी, देव प्रकाश कंपनी, मोरबी प्रशासन, किसी का भी नाम नहीं था, उक्त करके लिखा था, जैसे आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले। अब रिमांड कॉपी में ये सब नाम आए हैं, लेकिन अभी भी ये बात का उल्लेख करना बहुत जरूरी है, जैसे आप कर रहे हैं, कि जितने अफसर हैं, बड़े मालिक जो हैं ओरेवा के, मालिक देव प्रकाश के और मोरबी प्रशासन के बड़े आला अधिकारी, इन सब के नाम नहीं हैं अभी भी। बिल्कुल, सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे अब ओरेवा का नाम आया है, देव प्रकाश फैब्रिकेशन का नाम आया है, कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि इनको जो ऑर्डर जिन्होंने दिया था या इनको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, उसकी कहां जिम्मेदारी ये तय करेंगे। एक जगह पर यह जरूर लिखा हुआ है कि ये 2007 से इनको ऑर्डर मिला था, तो हमें यह भी जांच करनी पड़ेगी कि किन सर्कमस्टांसिस में, यानी कि किस तरह की शर्तों के तहत इनको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया तब, और उसके बाद 2022 में इसको रिन्यू भी कर दिया गया। लेकिन उन अधिकारियों का क्या? जो सूत्र पुलिस के बता रहे हैं वो कह रहे हैं देखिए हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हमने जो कहा है कि ये अधिकारी अभी जैसे जैसे नाम आते रहेंगे हम उनको बुलाते रहेंगे। लेकिन उसमें जरूरी बात यह है कि जो रिमांड के बाद 4 दिन के बाद, जब ये रिमांड के बाद पहुंचेंगे वापस कोर्ट में, तब क्या नए तथ्य रखे जाएंगे वो बहुत जरूरी होगा। और अब से 4 दिन के बीच में क्या ओरेवा के मालिकों को, म्युनिसिपैलिटी के अफसरों को, संदीप सिंह झाला जो इस समय चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर हैं, वो कल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी गायब थे, वो हम लोग लगातार 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, वो बिल्कुल गायब है। तो क्या ये माना जाए कि वो कहीं अब्सकॉन्डिंग है, वो फरार हैं, या उनके ऊपर भी कुछ गाज गिरेगी, ऐसा भी हमें कुछ नहीं पता है। एक और जानकारी मैं संकेत आपको देना चाहता हूं, ये तो देव प्रकाश फैब्रिकेशन का नाम लिया गया है, इनका हमने बड़ी मुश्किल से, बहुत छोटी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कंपनी है जिसको इस तरह के पुलों की मरम्मत करने की एक्सपर्टीज हो। उस कंपनी का मुश्किल से इंटरनेट पे एड्रेस मिला, उसे ढूंढते हुए हम पहुंचे, क्योंकि एनडीटीवी पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हर लूप को, हर एंगल को जरूर तराशा जाए। तो उनके जो घर का एड्रेस था वो भी मुझे, यहाँ से ध्रानगादरा जो जगह है वो करीब 90 किलोमीटर दूर है मोरबी से, वहां पर जाके हमने उनके घर का जायजा लिया, वहां ताला लगा हुआ है। आसपास के पड़ोस के लोगों ने कुछ उनके बारे में बात नहीं करी। कुछ लोगों ने ये बात बताई कि इनका वेल्डिंग का काम है, ये वहां की जनता कह रही है कि इनका वेल्डिंग का काम है, ये कोई कंस्ट्रक्शन के काम में नहीं इनका कोई ऐसा विशेष कार्य है, और इनका एक लोहे का गोदाम है। उन्होंने ये भी बताया कि परिवार पिछले 3 दिनों से यहां है नहीं, और ऐसा उनका मानना है, या ऐसी जो लोग हैं वहां के, उनके पास जानकारी है कि देव प्रकाश, जो देवांग प्रकाश हैं, उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। इसकी तस्दीक एनडीटीवी अभी नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो पुलिस ने अभी ऑफिशियली इस बारे में कोई सूचना दी है कि उनको अरेस्ट या डिटेन किया गया है। लेकिन जिस तरह से परतें खुल रही हैं, ये आपको यही बताएगा कि जैसे
सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर काम चल रहा था, बिल्कुल वही हालत थी। अंकित, और मेरा अब आखिरी क्योंकि ये सवाल। दुर्घटना हो गई है तो अब इसमें हाय तौबा मचाई जा रही है। जी, मेरा आखिरी सवाल, अभी आपने ये जिक्र किया, अपने दर्शकों को ये बताते चलें, ये जो देव प्रकाश कंपनी का जिक्र अंकित त्यागी कर रहे हैं, दरअसल एक कैलकुलेटर और घड़ी बनाने की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था पुल मरम्मत का, वो थी ओरेवा। ओरेवा ने एक वेल्डिंग की कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई ब्रांडिंग हमारी होगी लेकिन पुल की मरम्मत तुम करो। अंकित वहां पर गए, इस वेल्डिंग कंपनी, वहां पर उन्होंने पाया कि ताला बंद था। अंकित, आप बताना चाहेंगे आपने क्या पाया वहां पर जब आप वहां गए देव प्रकाश कंपनी में? क्या क्या देखा आपने? क्योंकि बहुत हैरान करने वाली बात। सॉल्यूशंस जो है, पहले तो इसका घर बिल्कुल मिलना मुश्किल था। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी ब्रांडिंग या बोर्ड वहां लगा था। वो घर उनका जो था वो हम पहुंचे, उस घर की एक पहचान थी, इन्होंने अपने एड्रेस में डाला हुआ है विश्वकर्मा, यानी कि घर का नाम। उसके बाद इन्होंने अपने बाकी एड्रेस डाला हुआ है जैन मंदिर के पास क्लब हाउस रोड पर। जो विश्वकर्मा जो घर है वो उसमें ताला लगा हुआ है। ये एक रेसिडेंस है, ये कोई ऑफिशियल एड्रेस नहीं है, ये कोई ऑफिस नहीं है, कोई दुकान नहीं है, ये कोई मार्केट के अंदर नहीं है। ये एक कॉलोनी के अंदर एक घर है जहां पर वो खुद रहते हैं। देवांग प्रकाश के नाम से वो व्यक्ति जाने जाते हैं। वहां पे लोगों ने हमें ऐसा बताया कि इनका वेल्डिंग का बिजनेस है। संकेत, में आप अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं, 24 तारीख को जब इस पुल का उद्घाटन किया था, जिसमें ओरेवा के जो एमडी हैं जयसुख लाल पटेल, वो भी वहां पर मौजूद थे। ये जो देव प्रकाश सॉल्यूशंस के जो मालिक हैं देवांग प्रकाश, ये खुद भी वहां मौजूद थे। इन्होंने जनता के सामने जाकर ये बात इन्होंने बताया कि हमने इसको 20 फीट तक हमने इसके जाल लगा दिया है तो बहुत सुरक्षित हो गया है। हमने एल्यूमिनियम लकड़ी हटा के एल्यूमिनियम की शीट बिछा दी हैं, वो हल्की हो गई हैं। लकड़ी के जो नीचे इसके जो लगे हुए थे, सपोर्ट लगे हुए थे, उसको भी हमने बदल दिया है। तो पुल अब और हल्का हो गया है और उसके ऊपर ज्यादा लोगों की कैपेसिटी आ सकती है, ज्यादा लोग आ सकते हैं। किस बिना पर वो ये बात कह रहे थे ये उन्हीं को पता होगा, जब वो पकड़े जाएंगे या पुलिस उनको अगर पकड़ेगी तो वो बता पाएंगे। लेकिन कम से कम कोई स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ नहीं था। और इनकी जो एक्सपर्टीज बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि इनका वेल्डिंग का कारोबार है और इनका एक लोहे का गोदाम है। मैंने कोशिश करी मार्केट में जाके लोहे का गोदाम उनका ढूंढने की, कोई बताने वाला था नहीं। तो इतनी प्रख्यात कंपनी को एक ऐसे पुल का जो 140 साल पुराना ASI का जिसको पुल को देखती है, जिसको मोरबी की शान माना जाता है, उस पुल को मरम्मत करने का और ठीक करने का काम दिया गया था। बिल्कुल अंकित त्यागी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये जो पड़ताल है, ये आज की डेट में पुलिस की पड़ताल अभी तक यहां तक नहीं पहुंची है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले आपने कुछ मैनेजर्स वगैरह को पकड़ा, उसके बाद जब दबाव पड़ा तो आपने कंपनियों के नाम अपने रिमांड कॉपी में लिखाए, लेकिन अभी भी आप उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं जो सही में जिम्मेदार हैं। एक पुल जिसके रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट एक घड़ी बनाने की कंपनी को दिया गया है, उनके मालिकों तक पुलिस नहीं पहुंची है। उस कंपनी ने उठा करके एक वेल्डिंग की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उनके मालिक तक पुलिस नहीं पहुंची है। वहां जाकर के अंकित त्यागी को यह पता चलता है कि उन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि हमने स्टील बैरियर लगा दिए आसपास कि लोग नीचे ना गिरें, हमने नीचे शीट लगा दी ताकि पुल और हल्का हो जाए। किस हिसाब से? क्या एक वेल्डिंग की कंपनी यह तय कर सकती है कि इतना पुराना पुल लोड ले सकता है या नहीं? या इसके लिए एक वाकई एक फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत थी? फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत थी तो कॉन्ट्रैक्ट में यह बात कहां लिखी है? इतने सारे सवाल हैं लेकिन उनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो ये जो सतही जांच चल रही है, और अभी भी हम बार बार ये चीज कह रहे हैं, और अब से कुछ ही देर में अंकित जो गए थे उस कंपनी में देव प्रकाश फैब्रिकेटर्स के पास, वहां उन्होंने क्या पाया, ये पूरी रिपोर्ट आपको अब से थोड़ी देर में अपने चैनल पर दिखाएंगे। लेकिन आप खुद ही सोच लीजिए कि इतने दबाव के बाद कुछ कार्रवाई हो रही है पुलिस की, लेकिन अभी भी जांच ऐसा लगता है कि एक बहुत ही सतही जांच है, बहुत ही हल्की जांच है। मुख्य आरोपियों तक अभी तक पुलिस पहुंची ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये लोग किसी राजनीतिक दबाव, राजनीतिक संरक्षण में काम कर रहे हैं? क्या ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनको बचाने का प्रयास हो रहा है? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। शांत प्रकाश जाटव, नेता हैं बीजेपी के। अजय उमट, ग्रुप एडिटर, अहमदाबाद मिरर, नव गुजरात समय। प्रियंका कक्कड़, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और हेमंग रावल, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय उमट जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। आप सोचिए, घड़ी बनाने की कंपनी ने एक वेल्डिंग की कंपनी को एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया, और कॉन्ट्रैक्ट था
एक 100 साल से पुराने पुल के रखरखाव और मरम्मत का, जिसकी कोई जांच नहीं हुई, कोई एफिशिएंसी टेस्ट नहीं हुआ, कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं आया। स्ट्रक्चरल इंजीनियर से बात कीजिए तो वो कहते हैं कि नॉर्मल पुल छोड़िए, सस्पेंशन ब्रिज में और ज्यादा स्पेशलिटी की जरूरत है। एग्जैक्टली संकेत, अंकित आपका जो जर्नलिस्ट है वहां पर, उसने बहुत ही डिटेल में रिपोर्ट दिया, इसलिए मैं उन सब चीजों को रिपीट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि टाइम की वो मर्यादा है। लेकिन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का जो रिपोर्ट जो कोर्ट में पेश किया गया है सील बंद कवर में, और मेरी जो जानकारी है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि ये जो सस्पेंशन ब्रिज होता है ना, उसको जोड़ने के लिए एंकर पिन लगाई जाती है। वो एंकर पिन भी नहीं बदली गई थी, और इनोग्रेशन करने से पहले 24 तारीख को इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें जो देव प्रकाश वाले, देवांग परमार और ये सब लोग जो थे, इन्होंने बताया था कि हमने जो महाराजा जो ब्रिटिशर्स के जमाने में जो टीक वुड लगा था, वो टीक वुड को हटा के उसकी जगह उन्होंने हनीकॉम टेक्नोलॉजी की एल्यूमिनियम की प्लेट्स लगाई थी, और उसके नीचे सी शेप की आयरन की काफी हैवी प्लेट्स लगा दी थी। दिस पीपल डिड नॉट रियलाइज कि जो स्ट्रक्चर जो है वो हैंगिंग ब्रिज वाला इतना वो नहीं लेगा। मैं आपको बताऊं कि गुजरात में अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइन है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस है, उसमें लिखा गया है कि गुजरात में कहीं भी किसी भी ब्रिज का, अगर ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, अंडर ब्रिज है, तो उसके लिए गुजरात इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बड़ौदा में है, उससे एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उसके अलावा आईआईटी रुड़की या आईआईटी खड़गपुर जैसी जगह से आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की एक्सपर्टाइज से ओपिनियन लेना पड़ता है कि ये पुल जो है फिटनेस के लिए, मतलब फिजिबिलिटी रिपोर्ट है कि नहीं। लेकिन इससे आगे जो आपने जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात बताई, ये जो चीफ ऑफिसर जो है, इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी 4 मार्च 2022 के दिन, और 7 मार्च 2022 मतलब 3 दिन के अंदर इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग किसने किया? 300 रुपए के स्टैम्प पेपर पे चीफ ऑफिसर ने, नगर पालिका के प्रमुख और उप प्रमुख ने, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने, और उन्होंने 8 तारीख को रोजनामा जो होता है कॉर्पोरेशन की जो नोटिस, उसमें लिख दिया और कहा कि हम अगली जनरल बॉडी मीटिंग जो है उसमें इसको रेटिफाई करेंगे। आज दिन तक वो रेटिफिकेशन नहीं हुआ है। मतलब कल उठ के कंपनी वाले कह दे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इट इज इनवैलिड एब इनिशियो, तो शायद कोर्ट में केस उनके फेवर में चला जाएगा। और दूसरा कि 3 पेज का जो बिना नोटराइज किया हुआ जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें संकेत यू विल बी शॉक्ड कि कहीं सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात ही नहीं है। खुदा ना खास्ता ये इंसिडेंट नहीं होता, लेकिन अगर कोई आदमी पुल से नीचे गिर गया तो न किसी को बचाने के लिए लाइफ जैकेट है, न इमरजेंसी कोई रेस्क्यू प्लान है, न नीचे कोई फायर सेफ्टी की बोट है, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। और फॉरेंसिक साइंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इमरजेंसी प्लान बनाना चाहिए, प्लान ए, प्लान बी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वायर भी और पुली भी और सब कुछ जो है उसमें बिल्कुल जंक लगी हुई है, और ये 140 साल पुरानी है या 50 साल, कोई इसका कोई रिपोर्ट ही नहीं है। और दूसरा कि रेगुलेट करना, क्योंकि ये ब्रिज की कैपेसिटी 125 पीपल की थी जो लोड बेरिंग कैपेसिटी है उसके अलावा, लेकिन 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक 3000 के हिसाब से 12000 लोग जो थे इस ब्रिज पे चले गए थे। और किसको पकड़ा है? तो टिकट काटने वाले को पकड़ा है, जो सिक्योरिटी का जो गार्ड लगा हुआ था इसको। कल कोर्ट में मजाक उड़ गई और कोर्ट में जज ने 9 में से 5 आरोपियों को सीधा जुडिशियल कस्टडी भेज दिया। उन्होंने कहा कि इनका इस केस से कोई वास्ता ही नहीं है, और जिसका वास्ता है इसलिए कोर्ट ने एग्रीमेंट की कॉपी मांगी है। बिल्कुल सीधी सी बात है। सबसे आसान काम है टिकट कलेक्टर, मैनेजर, इन सबको पकड़ लो। मैनेजर क्या बोलेगा? मैनेजर ने ऐसी हास्यास्पद बात बोली है श्याम प्रकाश जाटव जी। मैनेजर कहता है ये भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी ये थी कि एक पुल पे 500 लोग उतार दो। भगवान की मर्जी ये थी कि उस पुल में इतना लोड लगा दो या उसकी मरम्मत ठीक से ना करो। ये भगवान ने कॉन्ट्रैक्ट लिख के दिया था कि उस पुल में आप और भारी सामान इस्तेमाल कर दें, या ये भगवान की मर्जी थी कि उस पुल में जो लोड पकड़ने वाले जो लोहे के रॉड हैं उनको रिपेयर ना किया जाए, नीचे नीचे बस पुताई कर दें। क्या चीज भगवान की मर्जी थी? नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद जवाब है कि ये भगवान की मर्जी थी। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये बेहद जो है, मुझे नहीं समझ में आता कि इस प्रकार का जो उसने मैनेजर ने जो बयान दिया है वो वाहियात बयान है। इतनी गंभीर वहां पर स्थिति पैदा हो गई, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई,
और इसको एक्ट ऑफ गॉड नहीं बल्कि लापरवाही है। इसमें यह देखने की आवश्यकता है कि जो एनआईटी जो टेंडर हुआ है वो विधिवत रूप से टेंडर एनआईटी लगा करके हुआ है नहीं, उसमें कौन लोग जो हैं उसमें क्वालिफाइड जो बनाने के लिए वो लोग किस क्वालिफिकेशन के आधार पर उनको तय करके उनको दिया गया है, और क्या उसमें आइटम्स हैं, क्या क्या आइटम्स हैं, और जो आइटम्स की हम बात कर रहे हैं क्या वो आइटम्स जो है वो थी और उसके बावजूद वो नहीं लगाई गई। ये सब चीजें जांच का विषय है। किसी सूरत में जो पुरानी तार जिस पर जंग लगा हुआ है, जो केवल और जिस तरीके से उसको एंकरिंग करने का जो टाइट करने के लिए जो टाई बैंड है, जाटव जी मुझे बस ये बता दीजिए कि आपको नहीं लगता है कि जो कंपनी मरम्मत के लिए जिम्मेदार थी, जिस कंपनी ने उठा करके ये कॉन्ट्रैक्ट, अव्वल तो उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया घड़ी बनाने की कंपनी ने, उसके बाद उन्होंने उठा करके कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एक वेल्डिंग की कंपनी को, और ये कॉन्ट्रैक्ट सब जिसने दिया मोरबी प्रशासन, ये तीनों, ये जो तिकड़ी है इसमें से एक भी आदमी का नाम नहीं आया एफआईआर में, एक भी आदमी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। जाटव जी आज इस मंच के माध्यम से क्या आप ये कहना चाहेंगे कि इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए? संकेत जी देखिए, आप जो बात कह रहे हैं मैं आपकी बात पर बिल्कुल सहमत हूं। ये टेंडर जो हुआ है वो किस आधार पर उसका क्वालिफाई किया है, जिसने टेंडर को बनाया, जो पुल बनाने का ठेका लिया है, किस डिपार्टमेंट ने जो इसको दिया है वो अधिकारी, और जिसने इसको सब कॉन्ट्रैक्ट दिया, इन सबकी जिम्मेवारी बनती है। अब इसमें एक चीज मैं और ऐड कर दूं, आप ये बताइए क्या प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाव था? इसकी जांच होनी चाहिए। हो सकता है बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है। देखिए किसी सूरत में इस विभिन्न घटना में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी। जी अजय जी वापस आता हूं आपके पास, बाकी दो प्रवक्ताओं का भी जरा कमेंट ले लो फिर आता हूं। हाँ अजय जी बताइए। संकेत, ये बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं टेंडरिंग, इंटरेस्टिंग बात ये ना कोई टेंडर निकला है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, करार हुआ है, कोई टेंडर निकला ही नहीं है, कोई टेंडर नहीं निकला है, कोई प्री बिडिंग नहीं हुई है, सीधा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है विदाउट इनवाइटिंग के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं हुआ है, सीधा इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। प्रियंका जी के पास चलें। प्रियंका जी आप ये बताइए कि जो जांच जिस दिशा में जा रही है, आपको लगता है ये संतोषजनक है और धीरे धीरे पुलिस अपनी जांच पूरी करेगी, या आपको लगता है कि एक बहुत ही सतही जांच शुरू की गई है कि करें थोड़ा ताकि ऐसा लगे कि हमने कार्रवाई आप करते दिखें, और उसके बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद फिर रफा दफा कर दिया जाएगा? संकेत जी सभी को नमस्ते। अभी जब मैंने बीजेपी प्रवक्ता को सुना तो मैं बहुत ही क्लियर हूं कि ये जांच नहीं है, ये इसलिए है ताकि ये टीवी डिबेट पर बैठ के वो बोल पाए जो इन्होंने बोला। आप देखिए एक एफिडेविट डाला गया है एक सरकारी वकील के हिसाब से, उस एफिडेविट का बेसिस क्या है? अभी तो एसआईटी की रिपोर्ट भी नहीं आई, तो ऐसा कैसे बोल दिया सरकारी वकील ने? केस डायरी डली, एक केस डायरी भी होती है जिसमें रोज की इन्वेस्टिगेशन नोट होती है, 2 दिन में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर दी है और एक एफिडेविट डलवा दिया है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर ये सिर्फ इसलिए है ताकि भाजपा टीवी पर बैठकर एक नैरेटिव सेट कर पाए, इसका कुछ नहीं होने वाला। अब अगर इनको सच में जांच करानी है, मैं फिर से रिपीट करूंगी, आपने सारे बहुत वैलिड क्वेश्चंस उठाए, पर ये सारे क्वेश्चंस ट्रायल के हैं। जब तक ओरेवा कंपनी, अब जो मुझे बात इनकी एफिडेविट से समझ आ रही है, हो सकता है एक तीसरी कंपनी पर सारा कुछ मढ़ना चाहते हो ताकि जो ये ओरेवा मेन कल्प्रिट है इनके सेक्शंस हल्के कर दिए जाएं। तो सबसे पहले ओरेवा कंपनी, सबसे पहले जो चीफ ऑफिसर जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, ये इनका जो ओरेवा कंपनी का मालिक है, क्या इनका कोई राजनीतिक संबंध है? ये भी, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहां बैठे हैं तो उनसे भी पूछा जाए कि राहुल गांधी जी भी क्यों चुप है कि ओरेवा कंपनी के मालिक का अरेस्ट हो, और बीजेपी के सीएम है जो गुजरात से, उनको रिजाइन करे तुरंत। इस बात पे कांग्रेस भी क्यों चुप है? हेमंत जी आपका जवाब। देखिए पहले तो बहन जी को पता नहीं है, राहुल गांधी जी कोई चुप नहीं है। आज हमने पहले हमारे प्रेसिडेंट गुजरात के जगदीश ठाकुर जी ने चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी हुई है जिसमें आप जो अभी बहन जी बोल रही है एसआईटी, वो एसआईटी को ही हम खारिज कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जो एसआईटी है, गुजरात में एसआईटी की 14 तारीख इतिहास जो है वो बहुत गलत इतिहास है। पहले भी सूरत में अग्निकांड हुआ था, उसकी एसआईटी का कुछ नहीं हुआ। सचिन में जीआईडीसी में गैस में जो जल गए थे, मर गए थे, उनका भी कुछ नहीं हुआ। हमने हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि आप सुओ मोटो करो
और इसमें जितनी भी गलतियां है, देखिए सबसे पहले तो ये जितने भी मृतक है इसमें से किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। अगर पोस्टमार्टम नहीं किया गया है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसका विसेरा रिपोर्ट मांगेगा, पुलिस कहां से देगी। कल ये भी पता चला कि बड़ा प्रधान मोदी जी आने वाले थे, तो यहाँ पे 2 लोगों की, बच्चों की, अपना पिताजी लाशें ढूंढ रहे थे क्योंकि उनको पता चला कि उनके बच्चे मर गए। जब वो लाशों के ढेर में गए तो पता चला कि दोनों बच्चे जिंदा है। तो हमने आज हाईकोर्ट के जज से हाईकोर्ट जज से हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप इसको रिटायर्ड जज के दायरे में लाके पूरी जो अभी की एसआईटी है, देखिए आप देखिए आप जज नहीं हो, आप वहाँ दिल्ली में बैठिए, आप अपने दिल्ली में बैठिए, आप अपने दिल्ली का दारू कांड संभालिए, आप मनीष सिसोदिया को अंदर जाने से बचाइए। देखिए आप बोल रहे थे तब हमने आपके बीच में नहीं, मुझे बीच में आना पड़ेगा। ऐसे तूते में बहन जी, इस तरीके से बहस नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं है। एक सेकंड हेमांग जी, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, एक एक करके बोलिए, क्योंकि चीखम चिल्ली में किसी की बात समझ में नहीं आती। बिल्कुल न जाने और लोग किस तरीके से बहस करते हैं, हमारे दर्शकों को ये पसंद नहीं आता और ऐसा बहस करनी भी नहीं चाहिए। एक एक करके मेरी गुजारिश रहेगी। हेमंत जी। जी संकेत जी, तो हमारा ये कहना है कि हमने बाकायदा इस कंपनी के मालिक जो है उसके ऊपर भी हमने बात की है। और एक बात बताऊं कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, किसी हम होटल में पकौड़ा खाते और हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, कुछ होता है, तो हम फरियाद करते हैं तो होटल के मालिक को पकड़ा जाता है, ना कि वेटर को। यहाँ तो वेटर नहीं, कुक नहीं, वो पकोड़ा का आटा आया था उसको नहीं, लेकिन आटा बनाने वाले जो गेहूं होता है वो गेहूं के बोने वाले खेडूत को पकड़ा गया। यहाँ पे 2 मजदूरों को पकड़ा गया है। मजदूरों को पकड़ने का क्या है, या सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ने का क्या है? हम तो इससे भी आगे बोल रहे हैं। जो बहन बोल रही है कि ओरेवा के मालिक को तो तलब पीना ही चाहिए। ठीक है प्रियंका जी, जल्दी से आपका जवाब अभी है उसको स्क्रैप करना चाहिए। प्रियंका जी जल्दी से आपका जवाब। भाई देखिए, कार्रवाई तब आगे बढ़ती हुई दिखेगी, जांच तब आगे बढ़ती हुई दिखेगी अगर ओरेवा के मालिकों से पूछताछ हो और गिरफ्तारी हो। अगर ये जो फैब्रिकेटर हैं, जो कि अब पता चला है कि वेल्डिंग कंपनी चलाते हैं, टीन की शीट बनाते हैं, उनसे पूछताछ हो, गिरफ्तारी हो। और उन प्रशासन के अधिकारी जिनको यह लगा कि इतना पुराना पुल, इस पुराने पुल में कोई भी नवीनीकरण का काम देने से पहले किसी जांच की जरूरत नहीं है, टेंडर की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चरल ऑडिट की जरूरत नहीं है, इन अधिकारियों की गिरफ्तारी हो, तब माना जाएगा कि जांच ठीक दिशा में जा रही है। वरना तो ये सतही जांच है, आज है कल नहीं है। प्रियंका कक्कड़, उसके बाद अजय उमट। देखिए, मैंने जैसा पहले कहा, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, इसको लीपापोती करके इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए एक एफिडेविट दे दिया गया है, जिस एफिडेविट का बेसिस ही नहीं पता मुझे कैसे आया। अगर आपकी एसआईटी रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग है तो आपने किस बिना पर आपने कैसे इन्वेस्टिगेशन इतनी जल्दी कंक्लूड करके एक एफिडेविट दे दिया, उसमें आपने हल्का सा कंपनी का नाम लिख दिया। इससे अल्टीमेटली इस केस में फिर ऐसे कुछ नहीं होगा। आपने इतना मौका दिया है मालिक को कि आज मालिक फरार है। संकेत जी, मैंने आपके ही बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे हैं। तो सबसे पहले तो जब तक जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट बिना टेंडर के दिया, आई विल नॉट टायर ऑफ सेइंग दिस, जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट बिना टेंडर के दिया और जिसने आगे ये कॉन्ट्रैक्ट लिया और फिर थर्ड पार्टी को दे दिया, और अब सारा हो सकता है ढीकरा थर्ड पार्टी पे फोड़ने की कोशिश हो बाकी सबको बचाने के लिए, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। इस एफिडेविट का क्या लीगल वैल्यू है ये बता दे। जो बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं, किस बेस पे वो एफिडेविट जमा किया गया है जब आपकी एसआईटी रिपोर्ट अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, ये बता दे। और मैं कांग्रेस भाई से भी थोड़ा सा डिसएग्री करती हूं। ये बहुत स्पष्ट है, यहां टीवी डिबेट पर बैठकर वो कह रहे हो, पर राहुल गांधी जी ने ना तो सीएम के अरेस्ट की मांग की बात की है, सीएम के रेजिग्नेशन की मांग की बात की है, ना ही उन्होंने ये कहा है कि ओरेवा कंपनी का मालिक को अरेस्ट किया जाए। ये वो भी क्यों चुप है, उसका भी जवाब मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अजय उमट जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको लगता है कि इस जांच को सतही जांच माना जाएगा, लीपापोती जांच माना जाएगा, जब तक इस जांच में जो मुख्य लोग जिम्मेदार हैं, जैसे कि आप फर्ज कीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट बना तो स्ट्रक्चरल ऑडिट के बिना टेंडरिंग प्रोसेस क्यों नहीं हुई, ये पहली गलती। ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट आपने दे दिया और सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ये दूसरी गलती। उसके बाद मालिकों का पलट के ये कहना कि हमें तो मालूम ही नहीं, किसी ने दिया था, वो छोटे से अफसर को। आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, उस पुल का नवीनीकरण हो गया था तो आप वहां गए भी थे उद्घाटन के लिए। ये मालिक, आपको नहीं मालूम था किसको आपने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है?
यह तीसरी गलती। और इन सब चीजों को अगर नजरअंदाज करके पूछताछ ही ना हो, नाम ही ना जुड़े, तो आपको नहीं लगता यह सबसे बड़ा अपराध होगा? संकेत, ये ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को देने के खिलाफ पहले एक कलेक्टर ने ऑब्जेक्शन लिया था और कलेक्टर ने गांधीनगर को कहा था कि ये कंपनी के पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है, इसलिए इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए और इसका टेंडरिंग होना चाहिए। कोइंसिडेंटली उस कलेक्टर की ट्रांसफर हो गई और फिर अथॉरिटी दे दी गई मोरबी म्युनिसिपल नगर पालिका को। और मैंने आपको बताया टाइमलाइन। कौन है वो कलेक्टर अजय जी, अगर आप बताएं? मैं क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है इसलिए मैं नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन कलेक्टर की ट्रांसफर हो गई। आई सेंड यू द डॉक्यूमेंट। लेकिन संकेत, उसके बाद 4 मार्च को ये नगर पालिका के चीफ ऑफिसर को रखा गया, 7 मार्च को एग्रीमेंट साइन हो गया और उसमें मालूम है, इफ यू रीड 3 पेज कॉन्ट्रैक्ट संकेत, आई सेंड यू, उसमें लिखा है एब्सोल्यूट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ओरेवा कंपनी को दे दी गई है। और उसमें से 3 पेज में, 2.5 पेज में तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसकी बात की है और 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उसने कहा है कि मैं 2 करोड़ खर्च करूंगा, लेकिन आज तक इनोग्रेशन हुआ तब तक का खर्च सिर्फ 29 लाख रुपए हुआ है। इसका मतलब कि 1,71,00,000 रुपीज तो खर्च भी नहीं हुआ और ये ब्रिज जो है तो इससे ये साबित होता है अजय उमर जी जो कहते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये विशेष जो हम आप तक लेकर के आ रहे हैं, मोरबी पुल का सब कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले अंकित त्यागी बता रहे थे, ओरेवा कंपनी ने देव प्रकाश सॉल्यूशंस को दे दिया था। अंकित ने देव प्रकाश सॉल्यूशंस की पड़ताल की, करीब 2 घंटे दूर है मोरबी से जहां पर उनका पता मिला। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि देवांग प्रकाश का वेल्डिंग का कारोबार है और एक लोहा गोदाम भी है। उनके घर पर ताला लगा मिला। परिवार 3 दिनों से वहां पर नहीं है। अंकित त्यागी ने यह ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। मोरबी के पुल गिरने की घटना में एक जो सबसे अहम एक गुत्थी जो है वो है, या सबसे अहम जो अब एक जानकारी सामने आई है वो है देव प्रकाश सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी की, जिसको ओरेवा ग्रुप ने इस पुल की मरम्मत और रिपेयर का काम आगे सौंपा था। देव प्रकाश सॉल्यूशंस एक बहुत जानी मानी कंपनी नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि अगर ये जानी मानी कंपनी नहीं है तो इसे इस तरह के पुल को बनाने का काम क्यों दिया गया। लेकिन इसका जो इंटरनेट पे मुश्किल से हम खोज पाए वो एड्रेस जो था वो था विश्वकर्मा जसवंत बाग सोसाइटी नियर जैन टेम्पल, क्लब रोड, ध्रानगाद्रा, गुजरात। ध्रानगाद्रा जो है वो मोरबी से करीब 90 किलोमीटर दूर 2 घंटे की दूरी पर है, जहां पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। जैन टेम्पल मेरे पीछे है और क्लब रोड इसको कहते हैं। जहां हमने लोगों से पता करने की कोशिश की कि क्या उन्होंने देव प्रकाश सॉल्यूशंस नाम की किसी कंपनी के बारे में सुना है। लोगों को इस बारे में ज़्यादा पता नहीं था। हम इस सड़क के अंत में गए जहां पर हमें वो घर मिला जिस घर का इस एड्रेस में जिक्र था। वहाँ पर एक ताला लगा हुआ है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उन्होंने बताया कि पिछले 3-4 दिन से ना तो परिवार यहाँ पर है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये लोहे की वेल्डिंग करने वाली कंपनी है जो काम करते हैं और इनका एक लोहे का गोडाउन भी इस शहर में है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि पिछले 3-4 दिन से परिवार का कोई सदस्य वहाँ है नहीं और देवांग प्रकाश जो इस कंपनी के मालिक हैं उनको ऐसा यहाँ के लोगों का दावा है कि पुलिस ने पकड़ लिया है। इसकी तस्दीक एनडीटीवी नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर उन्हें पकड़े जाने या उनको अरेस्ट करने का, हिरासत में लेने का कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन देव प्रकाश सॉल्यूशंस के मालिक देवांग प्रकाश जो हैं उनसे पूछताछ इस मामले में होना बहुत ज़रूरी है ये समझने के लिए कि चूक कहाँ हुई। बताओ ना भाई। हाँ भैया, ये देवांग प्रकाश की बात कर रहे हैं। वो बिल्डिंग बनाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, उनका वो लोखंड का वो ऐसा उनका पूरा गोडाउन है बड़ा सा लोहे का। हाँ, लोखंड का है। हाँ, तो उनको वो अभी उनका घर यहीं है। हाँ, पीछे ही। लेकिन घर पे कोई नहीं है। जाओगे ना, ताला है घर पे। दिखाएंगे आप मुझे? घर दिखाता हूँ आपको। चलो प्लीज दिखा दो ना। कितना दूर है? पैदल जा सकते हैं? इधर ही है गली में। अच्छा, आप किस में आए हो? चल के आए हो? गाड़ी से आए। उनको 2-3 दिन हुए पकड़ लिया है। भैया कौन सा न्यूज़ है ये? देखो भैया ये पहला तो वो है ना
खोने तू रहा देखो ये वाला आप मुझे दिखाओगे? पर ताला है घर पे। कोई बात नहीं, ताला दिखा दो। हेलो आयो दूसरा आयो क्या काम है इन लोगों को? इनका गोडाउन कहाँ पर है लोखंड का? वो तो नहीं देखा मैंने बाजार में या कहीं थे। अच्छा, इसको लेना लिए आज बात करेंगे आपसे ज़्यादा। ये है विश्वकर्मा। लेकिन घर पे देखता है ताला है देखो ये ताला है देखो मलिका विश्वकर्मा हम आवी अभी यहाँ पर आए थे, यहाँ पे तो मिला था ना। इसका विश्वराज आप यहीं रहते हो? मैं वो निकला है उनको मतलब ऐसे नहीं जानता हूँ। मतलब वैसे जो भी आप जानते हो वो बता दो। मतलब उनका घर है इधर बस इतने। हाँ, इतना ही बता दो। इधर आ जाओ। पुलिस लेके गई है उनको। हाँ मतलब इधर से नहीं पकड़े वो कहीं बाहर से पकड़े भाग गए थे ना उधर से। किसने बताया आपको ये बात? मैं तो शहरी में रहता हूँ मुझे पता है पीछे रहते हैं। और उनका परिवार? वो नहीं पता कहाँ क्या काम है उनका? मतलब वो क्या काम करते हैं? वो यही सब गोडाउन है वेल्डिंग का और उसका वेल्डिंग का काम है उनका। आप बता रहे थे कि उनका लोहे का गोडाउन भी हाँ है। मतलब वही वेल्डिंग का वही सब एक ही है। कहाँ पे हो तो मैंने नहीं देखा है बाजार में है बाजार में। और इनका परिवार भी 3-4 दिन से यहाँ पर नहीं है। नहीं वो भी नहीं है ताला ही है। थैंक यू दोस्त। इनका पूरा नाम? पूरा नाम तो मुझे भी नहीं आता है देवांग नाम है बस उतना पता है उनके पापा देवांग का नाम। प्रकाश। हाँ देवांग प्रकाश। हाँ दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के आसपास बना हुआ है। आज सुबह भी दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग देखने को मिला। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के मेंबर सेक्रेटरी अरविंद नौटियाल हमारे साथ हैं। सर, अभी की स्थिति क्या कहती है जो धुंध है उसको? दिवाली के करीब 5-6 दिन तक उसके पश्चात थोड़ा सा देखा गया कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो बहुत एडवर्स रहीं। हालांकि जो हमारे प्रयास हैं वो निरंतर चल रहे हैं, लेकिन चूंकि जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो डिस्पर्स नहीं हो पा रहे थे एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के नाते। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में इसलिए कहूंगा क्योंकि हवाएं बिल्कुल भी करीब करीब 0 स्पीड पे थी, और जो एक वेंटिलेशन कोएफिशिएंट होता है जिसको हम कहते हैं कि वो कितना पॉल्यूटेंट्स को डिस्पर्स करने में मदद देता है, वो बहुत कम मात्रा में आ गया था। तो ये एक एडवर्स क्लाइमेटिक फिनोमिना हम कहेंगे जिसके चलते डिस्पर्सल नहीं हो पाया। और विंड्स ने भी अपना अपना डायरेक्शन समय समय पे थोड़ा चेंज किया। एक तो वेलोसिटी बहुत कम और ऊपर से डायरेक्शन फ्रीक्वेंटली चेंज होना, तो उसके नाते क्या हुआ कि सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो दिल्ली या इस पूरी बेल्ट के ऊपर ट्रैप्ड हो गए, और उस ट्रैपिंग के चलते जो है डिस्पर्सल ना होने के नाते ये जो AQI में बढ़ाव नजर आया। हालांकि ग्राउंड पे सब लोग, सभी एजेंसीज अपने अपने दिशा निर्देशों का काफी अच्छी तरह से पालन कर रही हैं। हम उसका समय समय पे रिव्यू भी कर रहे हैं, और इसी स्टेप में जब ग्रैप के अलग अलग स्टेजेस हमने इन्वोक की हैं, ग्रैप स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, उसके तहत जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स हैं उनका जो किस तरह से अनुपालन किया जा रहा है उस पर काफी अच्छी निगरानी हो रही है और एक्शंस भी चल रहे हैं। तो उम्मीद है, और जैसा कि देखा गया कि जैसे ही थोड़ा सा विंड डायरेक्शंस फेवरेबल हुई तो हम 1-2 दिन बीच में एक दिन हमारा काफी AQI सीवियर हो गया था जैसा आपने देखा, और उसके पश्चात जब विंड्स चली और हमारे ग्राउंड एक्शंस और थोड़ा सुदृढ़ हुए तो उसके पश्चात ग्रेजुअली AQI और इम्प्रूव होने लग गया है जी। इस दौरान बीच में 2-3 दिन पराली का भी इफेक्ट ज्यादा देखा गया। पराली अपने आप में एक इफेक्ट तो है ही, बहुत बड़ा कॉज है, साथ में विंड डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि उसका कितना इंपैक्ट दिल्ली के एयर पोल्यूशन, NCR के एयर पोल्यूशन पड़ेगा। तो ये जो फिगर्स हैं करीब करीब 20%, 22%, 26% तक भी पहुंच गई थी, डिपेंडिंग ऑन विंड डायरेक्शन। उसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन, पराली का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ओवरऑल एयर क्वालिटी इन दिल्ली, तो उसके चलते भी इसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। कंपैरेटिवली अगर देखें सर पिछले साल से इस साल में, तो क्या अब वो कम लग रहा है कि पराली का कंट्रीब्यूशन कम है?
अभी कहना अभी पीक नहीं हुआ है पराली सीजन का। और वैसे भी ये समय समय पर मैंने बताया कि नंबर ऑफ इवेंट्स अपने आप में नहीं डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेगा कि साथ में मीटरोलॉजिकल कंडीशन कैसी थी, विंड डायरेक्शंस कैसी थी। तो ओवरऑल आंकलन अभी करना, अभी ये स्टेज नहीं आई है कि हम ओवरऑल आंकलन कर सकें कि पराली का कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल एयर क्वालिटी इन द एंटायर सीजन कैसा रहा। मतलब अभी AQI 10 परेशान कर रहा है, 2.5 परेशान नहीं कर रहा। 10 प्रीडोमिनेंट है अभी, 10 और 2.5 जनरली हमारा 10 ही प्रीडोमिनेंट रहता है, PM10। और वो इस तरह की जो गतिविधियां हमारी ओपन एयर वाली और कंस्ट्रक्शन, रोड डस्ट, जो हमारी आम दिनचर्या में हमारी एक्टिविटीज हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, उनसे जो होने वाला है उत्सर्जित जो पोल्यूशन है वो ज्यादातर PM10 कंट्रीब्यूट करता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। धर्मनगरी अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा मंगलवार देर रात से शुरू हो गई। परिक्रमा का मुहूर्त मंगलवार रात 12:30 बजे के लगभग, आप ये समझिए 1 बजे रात का, 12:48 का था। लेकिन मुहूर्त से पहले ही रात 10:30 बजे से ही आस्था के पथ पर लाखों पग निकल पड़े। परिक्रम पथ, परिक्रमा मार्ग जिसे कहते हैं, वहां पर जय सिया राम के नारे गूंजे, राम राम सीताराम के स्वर ध्वनित हो रहे थे। 14 कोसी परिक्रमा में जैसे जैसे रात चढ़ती गई, आस्था के पथ पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती रही। कम से कम 50 साल से ये परंपरा चली आ रही है 14 कोसी का, और बहुत ही खुशी के साथ हर कोई 14 कोसी करते हैं। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और हनुमानगढ़ी नाका से सब उठाते हैं, और हम लोग भी उठाए हैं, और इस समय हम लोग का भी यात्रा शुरू हो गई है। हम लोग परिक्रमा उठा रहे हैं, यहाँ लाखों की भीड़ है और श्रद्धांजलि आप देख रहे हैं आगे पीछे कैसे हमारे लगे हुए हैं, और ये लोग परिक्रमा उठाने के बहुत उत्साहित है। बस हम लोग टाइम का कोई इंतजार नहीं, उठ चुकी है परिक्रमा। जय श्री राम। मान्यता यही है कि श्री राम भगवान आए थे यहाँ प्रजा की मतलब पूछने, हाल चाल पूछने आए थे 14 कोसी परिक्रमा। वहाँ रावण को मार के श्री राम भगवान आए थे, अयोध्या में दिया जली थी, दीपावली सब लोग मनाए थे। उसके बाद 14 कोसी परिक्रमा किए हैं, प्रजा का मतलब पूछे हैं सब कैसे हैं कैसे नहीं, 14 साल बाद आए हैं।